हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। इस वीडियो में स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने एफकैट 1 2025 दिया है, और जिन्होंने दिया होगा उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर फील किया होगा कि इस एफकैट 125 में देयर इज़ मेजर चेंजेस इन आस्किंग द वे ऑफ क्वेश्चंस, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले दो चीज़ों की। फर्स्ट हम एनालिसिस करेंगे कि एफकैट 125 कैसा था, शिफ्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा, डे वाइज आपको बताऊंगा, प्लस एट द एंड ऑफ द थिंग व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो दैट आप अपनी आने वाली एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में हम बात करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारा एनालिसिस कैसे आपको हेल्प करेगा एफकैट 2 2025 के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं लास्ट 2 ईयर्स का ट्रेंड। इफ़ यू सी लास्ट 2 ईयर्स 2023 और 2024 की बात करते हैं। पहले आप देखोगे देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज। जैसे आप 2023 1 2 24 1 2 में जाओगे तो देयर इज डिक्रीज इन कट ऑफ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं एफकैट जो है माइनर चेंजेस करते आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके में, प्लस जो उनका लेवल है, उनका लेवल डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। इट इज़ मॉडरेट टू हार्ड नाउ। और अगर आपने एफकैट 125 दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट ओवरऑल 4 की 4 शिफ्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं। अगर मैं आपको 2025 से पहले का बताऊं, एफकैट जो है करता था 3 शिफ्ट्स में, 3 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करता था, नॉट सॉरी 3 शिफ्ट नहीं, 6 शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करता था, 3 डेज में, 3 डेज 6 शिफ्ट्स में एफकैट जो है एग्जाम कंडक्ट करता था। दिस टाइम फॉर एफकैट 1 2025 सबसे पहली चीज़ जो एफकैट ने की, इसको 2 डेज में किया एग्जाम को, एंड इसमें कर दी 4 शिफ्ट्स नाउ, 4 शिफ्ट्स। दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज जो एफकैट ने बनाया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम पहले बात करते हैं कि आपका फर्स्ट जो शिफ्ट हुआ था, आप बात करते हैं एफकैट डे 1 की। डे 1 इसमें थे आपके 2 शिफ्ट, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। आप गए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो डे 1 में जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का जो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया, मैं सब्जेक्ट वाइज अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ तो इसमें ब्रेक डाउन मैं करता हूँ तीन सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जो आपके इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड मैथ्स। इंग्लिश जो रही है इस बार, इंग्लिश इज बिट डिफिकल्ट रीजन होने का है वोकैब में, चाहे आप सिनोनिम्स की बात कर लो, चाहे आप एंटोनिम्स की बात कर लो, चाहे आप इडियम्स की बात कर लो, कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट रही है। ठीक है, इस सेंस में। प्लस किसी शिफ्ट में जो है, इसी में 1 और 2 शिफ्ट में जो है पैराग्राफ लेंदी आए हैं, मतलब आपको रीड करना, उनके आंसर्स निकालना, इट विल टेक टाइम टेकिंग है। देखो डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल या तो आप क्वेश्चन का ही लेवल चेंज करते हो, क्वेश्चन ही नई तरीके से पूछते हो, दिस इज वन वे। दूसरा, आप क्वेश्चन को लेंदी बना देते हो। लेंदी बनाना भी एक तरह का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना है, क्योंकि एक टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, आपके पास 2 आवर्स है, लिमिटेड टाइम है, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो कंसिडरिंग दैट, ऐसे भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया। दूसरा, जीके में जो इस बार देखा गया है, जीके में सबसे पहली चीज़, जीके में बहुत सारी चीज़ें रैंडम भी पूछी गई हैं, रैंडम क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, विच नो वन कैन प्रेडिक्ट और विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें गवर्नर जनरल की सिस्टर के बारे में पूछा है, व्हाट इज दैट ईडन इज अ सिस्टर ऑफ विच गवर्नर जनरल, ऐसे पूछा हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये डिफिकल्टी लेवल बताता है। वो ऐसा, ये ऐसे क्वेश्चन है 99.9% स्टूडेंट्स उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, दूसरी चीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आप ज्योग्राफी पूछ लो, चाहे वो आप करंट अफेयर्स पूछ लो, चाहे वो आप पॉलिटी पूछ लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले गए हैं। देन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से क्या हुआ, ये क्वेश्चन लेंदी हुआ और इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, और ये लेंदी हुआ। अगेन इस तरीके से जीके डिफिकल्ट फील हुई। रीजनिंग में आप कह लो, रीजनिंग में आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इट इज डुएबल, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 5 to 7 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा के दी हुई है, लेवल अच्छा दिया हुआ है, लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम इन मैथमेटिक्स में भी इस बार जो एवरेज जो अटेम्प्ट रहा है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 13-14 का आप मान,
13-14 का अटेम्प्ट है बस, ठीक है। वेराज अगर मैं बात करूँ टोटल क्वेश्चन जो इस बार विच इज सेम, जो सेम रहे हैं, इंग्लिश में 30, जीके में 25, रीजनिंग में 25 एंड मैथमेटिक्स में 20। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका, क्वेश्चंस को लेंथी बनाया गया, क्वेश्चन को डिफिकल्टी बनाया गया। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब आपने उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके आंसर्स निकलेंगे, लेंथी बनाया गया पेपर को। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपका एफकैट डे 2 का, एफकैट डे 2, इसमें भी आपकी 2 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, इसमें भी 2 शिफ्ट में वही 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहे हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम 30, 25 एंड 20। इसमें भी कहीं ना कहीं सेम वही चीज़ आप कह लो, वोकैब एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। जीके में अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन, रीजनिंग अगेन डिफिकल्ट, आप कह लो डिफिकल्ट इन सेंस मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड। यू कैन नॉट से कि मैं 25 कर रहा हूँ उसमें से मेरे 23 22 सही होंगे, नहीं, अटेम्प्ट भी कम हुआ है बच्चों को बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड आप कह लो। मैथमेटिक्स में एक जो एनालिसिस स्टूडेंट से मेरे को मिला है वो ये है कि शिफ्ट 1 की मैथमेटिक्स कंपेरेटिवली थोड़ा इजी टू मॉडरेट। अब मैं इजी टू मॉडरेट देखो किस बेसिस पे कह रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट कह रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में 16-17 अगर एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है ना, सो इट इज इजी टू मॉडरेट, आई एम टेलिंग यू, इट इज इजी टू मॉडरेट। इस चीज का ध्यान रखो, डिफिकल्टी तभी बढ़ती है 13 से 14 जैसे यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इन चारों की चारों शिफ्ट का और 2 दिन के एफकैट का जो मैं ओवरऑल एनालिसिस आपको बताऊं, ओवरऑल एनालिसिस कह लो या आप कंक्लूजन कह लो, एनालिसिस या कंक्लूजन कह लो। देखो क्या है कि इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स, इनमें डिफिकल्टी लेवल बड़ा है, इसका मतलब कट ऑफ तो गिरनी है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एफकैट 2 2024 की कट ऑफ बताई थी विच इज़ अराउंड 139, ठीक है। 1 की देखोगे इट इज़ 137 एंड आप इसमें अगर डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इतना तो नहीं था, वट एवर आई हैव डिस्कस्ड हेयर ना, इतना तो नहीं था इन दोनों के एफकैट 124 एफकैट 224 में इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो कहीं ना कहीं वट आई एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे डिग्रीज होगी, वो कितनी होगी विल डिस्कस। लेकिन मेरे लिए अभी आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा कंक्लूजन है कि चाहे आप इंग्लिश की वोकैब कह लो, जीके में आप स्टैटिक, अब वो स्टैटिक वाली नहीं रही है, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड भी आ गए हैं, स्टेटमेंट। रीजनिंग में अगेन इट इज़ मोर डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, इसके अंदर आपके लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चंस भी अब इंक्लूड हो जाएंगे। मैथमेटिक्स अगेन इट इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दिस इज माय ओवरऑल कंक्लूजन कि इंग्लिश में वोकैब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। रीडिंग देखो ऐसी चीज़ है, रीडिंग आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस से आएगी। वोकैब टोटली लर्निंग वाला पार्ट, वोकैब में मैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कह लो, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपकी ग्रामर में आ गई। एरर डिटेक्शन ये सुना गया है कि इट इज़ मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है, मतलब ठीक है, इट इज़ अटेम्प्टेबल, आप कर सकते हैं, लेकिन वोकैब बहुत डिफिकल्ट आई, ठीक है। वहीं पे स्टैटिक एंड स्टेटमेंट, देखो स्टैटिक जीके इज डिफरेंट, इसमें लर्निंग वाला पार्ट है। स्टेटमेंट में क्या है कि आपको पता होना चाहिए वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, ये बहुत जरूरी बन जाता है। रीजनिंग में लेवल 2 लेवल 3 पूछे गए हैं, तो यानी कि लोगों के अटेम्प्ट कम हो गए हैं। अगर आप पिछले एफकैट्स का एनालिसिस देखोगे, पिछले एफकैट में चाहे आप 2024 देख लो, 2023 देख लो, इन सभी एफकैट्स में लोगों का एवरेज अटेम्प्ट 70 to 80 क्वेश्चन रहा है, 70 to 80 क्वेश्चन। यही इसमें एवरेज अटेम्प्ट लोगों का 60 to 70 में गिर गया है, दैट इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ में जो है आप कह लो कि कहीं ना कहीं डिक्रीज आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। कट ऑफ समझना जरा क्या हो सकती है। ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने कहा कि यार 2024 आप देख लो, 2023 देख लो, पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस है,
ठीक है, बहुत सारे नई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़ मोर ऑफ सरप्राइजिंग पेपर। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 130 to 135, इसके बीच में रहेगी। मैं ±5 वाला कुछ वो नहीं करूँगा, मेरे लिए ये है भाई, सिंपल सी बात है। इट इज़ डेफिनेटली बिलो 135, 135 के नीचे ही रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 130 से नीचे नहीं जा सकता है, बिकॉज रीज़न इसका मैं बताता हूँ। बिकॉज एफकैट को वो भी लोग देते हैं विच आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर और 6 months 8 months से कर रहे हैं, तो उनका बेस अच्छा है एंड दैट इज़ अ डिसेंट क्राउड, ठीक है। न्यू वाले पे आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग, गिविंग देयर फ्रेशर अटेम्प्ट्स, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो देयर, बट मैं उनकी बात करूंगा, दैट इज अ वेरी डिसेंट नंबर, जो कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, दोज हु आर गिविंग एग्जामिनेशन फ्रॉम 1 ईयर और 1.5 ईयर, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि इट वॉन्ट गो बिलो 130, इतना इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट इट कैन अप नाउ, इट इज टोटली, आई कैन नॉट गो विद 100%, बट येस दिस इज माई स्पेकुलेशन, दिस इज बेस्ट आई कैन गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स एनालिसिस, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया थ्रू मैसेजेस, जिस तरह के क्वेश्चंस आए, ठीक है, जो ओवरऑल जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ आसपास के स्टूडेंट के अभी फीडबैक, तो उसके रिगार्डिंग मेरे हिसाब से दिस इज द कट ऑफ। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अभी समझना इस चीज़ को, आगे के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, 2-3 चीज़ें जो मैं कंक्लूड करता हूँ यहाँ से, कि जो प्रिपरेशन है, चाहे आपकी वो एफकैट की है, चाहे आपकी वो एफकैट की है, चाहे आपकी वो सीडीएस की है। पहले मैं बात करूँगा एफकैट की। अगर आपकी एफकैट की प्रिपरेशन है, इसको हमेशा अर्ली स्टार्ट करो, अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्यों? अगर अर्ली स्टार्ट करोगे आप इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल जा सकते हो, बेसिक टू एडवांस लेवल आप जा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उससे क्या होगा, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम गोज विद सीडीएस ऑल्सो, आपको सीडीएस में भी अर्ली स्टार्ट करना ही पड़ेगा ताकि आप अल्टीमेटली बेसिक टू एडवांस जा सको, क्योंकि आप सीधा डायरेक्टली इस लेवल, जिस लेवल का पेपर इस बार आया है, आप डायरेक्टली इस लेवल पे जंप नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो प्रिपरेशन अपनी अर्ली स्टार्ट करनी ही पड़ेगी आपको। फॉर व्हाट आई सजेस्ट फॉर एफकैट 2 2025, देखो दोज हु आर क्लियरिंग, जिनका स्कोर 130 प्लस 135 प्लस बन रहा है या 135 प्लस ऑन एन एवरेज बन रहा है, दे डेफिनेटली गो प्रिपेयर फॉर एसएसबी। बट आप ये ध्यान रखो, एसएसबी के साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। और उसके लिए यू कैन नॉट वेट कि चलो रिजल्ट आएगा फिर मैं करेंगे, ऐसा होगा, नहीं, कुछ वो नहीं है अभी। राइट नाउ दिस इज फेब इज कमिंग टू एन एंड, फेब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मार्च मंथ आ रहा है। 95% पीपल गोइंग फॉर सीडीएस ऑल्सो, ठीक है, सीडीएस के लिए भी जा रहे होंगे। आपके पास 1 मंथ है, आप सीडीएस के लिए अच्छे से लगाइए, ठीक है। 13 नवंबर को पेपर दो, डोंट वेट फॉर कि भाई रिजल्ट आएगा तो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिजल्ट का वेट मत करो, मैं तो ये बताऊंगा, रिजल्ट का वेट मत करो, थोड़ा बहुत ब्रेक लो, जैसा भी है अपना चिल करो, लेकिन रिजल्ट का वेट मत करो, अपनी आगे की तैयारी भी रखो, कीप इन टच। आपको प्रिपरेशंस में, आपको प्रिपरेशन के साथ हमेशा टच में रहना है, ये ध्यान रखो, टच में रहना है, इस चीज़ को समझो ध्यान से, ठीक है। आपने प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। सीडीएस का भी मैं अभी बताता हूँ, सीडीएस में भी देयर विल बी चेंज इन पैटर्न फॉर श्योर, बिकॉज आप एक चीज़ समझो, इफ एफकैट कैन चेंज पैटर्न विद इन अ स्पैन ऑफ 4-5 months। नेक्स्ट पिछला एफकैट कब हुआ था? अगस्त में हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम दे दिया, 5 months का गैप है। सीडीएस को ऑलमोस्ट 6 months का गैप मिलता है। इफ दे कैन चेंज पैटर्न इन 5 months ऑफ स्पैन, तो सीडीएस का 6 महीने में क्या पैटर्न चेंज कर सकता है? आप ये बात समझो, बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको 6 महीने मिलते हैं तैयारी करने के लिए, यूपीएससी वालों को भी 6 महीने मिलते हैं पेपर सेट करने के लिए, वो आराम से तसल्ली से पेपर बना सकते हैं और नए नए पैटर्न, नए नए तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो भी चीज़ करनी है, डोंट वेट फॉर लास्ट एंड। आई एम टेलिंग यू, आप अपने चाहे जॉब में हैं, चाहे अपने कॉलेज में हैं, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आप अपना कॉम्पिटिटिव के लिए, स्टडीज़ के लिए
टाइम निकालो, बिकॉज वेट फॉर नन, किसी के लिए वेट मत करो कि चलो ठीक है पहले मैं एग्जाम दूंगा वो करूँगा, थोड़ा थोड़ा टच में रखो अपने चीज़ों को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एफकैट एयरफोर्स वालों ने चेंज किया है, सीडीएस वाले भी चेंज करेंगे पैटर्न फॉर श्योर। और पिछली बार भी आपने देखा होगा 2024 दोज हु हैव गिवन सीडीएस 2024, जिन्होंने सीडीएस 2024 जो दिया होगा ना, चाहे वो 1 पेपर है चाहे 2 पेपर है, इन दोनों में ही आपको मेजर चेंजेस आए हैं क्वेश्चन के पूछने में। यू कैन नॉट कंपेयर दीज 2 पेपर एट ऑल। These 2 papers, CDS 124, CDS 224, both are different papers, totally different papers, ठीक है। तो आपको उस ऑब्वियसली बात है आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस आने ही आने, ठीक है। उससे पहले वट एवर वी डिड इन दिस एफकैट, जो मैं बता देता हूँ, हमने लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी वाले चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने 2 वीडियोज़ डाली थी, फुल कंप्लीट मैथमेटिक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, जो हमारी टाइप वाइज है वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, प्लस मैंने जीके का एक वीडियो डाला था, फुल जीके का एक ही वीडियो था, टाइम स्पैन की वजह से नॉट एबल टू अपलोड मच वीडियोस, बट हाँ इस एक वीडियो से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 these all 7 to 8 क्वेश्चंस जो हैं ये आए हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट डायरेक्टली केम, इट इज़ मोर देन दैट, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, ऑलमोस्ट इट इज़ रेंज ऑफ 10 to 11 क्वेश्चन जो डायरेक्टली इस पीडीएफ से आए हैं। दोज हु गिवन एफकैट 120 है, जाके चेक कर लेना, ये मैंने हाईलाइट्स डाली हुई हैं, ठीक है। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक ही वीडियो डाल पाए, बट नेक्स्ट अपकमिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए क्या आ रहा है हमारे पास। अपकमिंग CDS 125, इसके लिए वी आर ब्रिंगिंग यू रिवीजन सीरीज। इसके लिए हम लोग आपके लिए रिवीजन सीरीज ला रहे हैं, ठीक है। और 45 डेज होंगे ऑलमोस्ट आपके पास, 45 डेज स्ट्रैटेजी, इसका एक वीडियो आपको आने वाला है कि इस 45 डेज में हाउ टू मैनेज ऑल योर स्टडीज़, कैसे आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज करोगे, ये आ रहा है। तो 45 डेज स्ट्रैटेजी आ रही है सीडीएस के लिए, जो आपको हेल्प करेगी कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, और लक्ष्यवीर डिफेंस आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी सीडीएस की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ध्यान रखना, बूस्ट करने के लिए, ठीक है। दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको रिवीजन के लिए, प्लस अगर आपको लगता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ या नहीं पढ़ पाई हूँ, आप स्टिल इन क्लासेस को देख सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटेंट रेडी होगा, आपके पास कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन होगी, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो जीके की हो, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये IMA वाले स्टूडेंट हैं, IMA एंड AFA, दोज हु आर गोइंग फॉर इंक्लूडिंग CDS मैथमेटिक्स, जिनका CDS मैथमेटिक्स भी है, CDS मैथ्स के लिए भी अपीयर करने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, वी आर ब्रिंगिंग यू रिवीजन सीरीज ऑल्सो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन लक्ष्यवीर टेलीग्राम, जो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। इट इज़ लक्ष्यवीर टेलीग्राम में आप लिख लेना, टेलीग्राम जो है हमारा वो है लक्ष्यवीर डिफेंस प्रेप करके जो है वो टेलीग्राम है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देयर विल बी व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, आई टेल यू द व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल क्या मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज कीजिए। विल ऐड यू इन ग्रुप, उस ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, टारगेट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश है, जीके है, मैथमेटिक्स, सब के लिए बताया जाएगा। सारी डिटेल्स इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कर दो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। सो मेक श्योर if you are watching this video, if you came till the end of this video, so make sure कि आपने इन ये सब चीज़ों को अच्छे से सुना हो, एनालिसिस किया हो, एफकैट 1 कैसे भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आई टोल्ड यू वट एवर आई फेल्ट, ठीक है।
अब आपने ये सोचना है कि CDS को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और बीइंग हेयर विद यू गाइज ऑल व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है, चाहे वो स्टडी मटेरियल के उसमें हेल्प में हो, चाहे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो, और चाहे हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में जैसे बताया हम रिवीजन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज लाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना उससे रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, जय हिंद। सो दिस इज जय भारद्वाज फ्रॉम लक्ष्यवीर डिफेंस प्रिपरेटरी एकेडमी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ देर इज स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। माई टीम और मी whenever they see the message they will definitely reply you, ठीक है। आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, ठीक है। अब CDS 125 के लिए फोकस करना है। AFCAT 125 हो गया, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली, बट मेक श्योर जो आपने किया अब वो हो चुका है, यू कैन नॉट चेंज वेदर इट इज़ गुड और बैड। आप फोकस करना है आगे के लिए। इफ़ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स दैट इज़ वेरी गुड। आप अपने रिटर्न की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना छोड़ें, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।